नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। पीले रंग का सरकारी पंजा यानी बुलडोजर इन दिनों चर्चा में है। आरोप है कि सरकारी मशीनरी इसका गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये खबर इसको लेकर नहीं है। ये खबर है सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर, वहां हुए अवैध कब्जे को लेकर, और सवाल ये है कि आखिर यहाँ क्यों नहीं चलता सरकारी बुलडोजर। रक्षा मंत्रालय ने अपनी जमीनों का पता लगाने के लिए हाल ही में एक सर्वे पूरा किया है। डिफेंस स्टेट ऑफिस के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के पास देश में सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं। लैंड सर्वे के मुताबिक देश भर में रक्षा मंत्रालय के पास 17,99,000 एकड़ ज़मीन है। इसमें से 1,61,000 एकड़ ज़मीन 62 अधिसूचित सैन्य छावनियों के भीतर है। देश भर में स्थित विभिन्न सैन्य छावनियों के आसपास करीब 9,355 एकड़ ज़मीन ऐसी है जहां अतिक्रमण हो चुका है। ये आंकड़ा आधिकारिक है। ये ज़मीन बेशकीमती है क्योंकि इस प्रमुख शहरों की प्राइम लोकेशन में है। सर्वे में यह भी खुलासा हुआ है कि राजस्थान में 476 एकड़ सैन्य जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है। केंद्र सरकार ने 1983 में सैन्य छावनियों के आसपास ज़मीनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा रखा है। 40 साल बीत जाने के बाद भी 23 राज्यों ने अब तक सैन्य भूमि के आसपास भूमि उपयोग प्रतिबंध को वैध बनाने के लिए सार्वजनिक नोटिस तक जारी नहीं किया है। ऐसे में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण लगातार हो रहा है, जिस ओर किसी का ध्यान नहीं है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पैसा जुटाने के लिए अपनी जमीन बेचने के लिए NLMC का गठन किया है। सरकार के पास 13,505 वर्ग किलोमीटर लैंड है। सरकार के पास जितनी जमीन है उसमें अभी 9 दिल्ली जैसे शहर बसाए जा सकते हैं। दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है। डिफेंस मिनिस्ट्री जमीन के मामले में सबसे रईस है। इसके पास कुल 17,99,000 एकड़ ज़मीन है। इसमें से 16 लाख एकड़ ज़मीन छावनियों से बाहर है। 2011 में CAG की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय की 81,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन बेकार पड़ी है। भारतीय रेलवे के पास करीब 10,45,000 हेक्टेयर ज़मीन है, जिसमें से 3,78,000 हेक्टेयर ज़मीन का इस्तेमाल रेलवे ऑपरेशन के लिए हो चुका है या प्रस्तावित है। 43,000 हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जिसे फालतू माना गया है। इस ज़मीन का बाजार मूल्य करीब 40 अरब डॉलर है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास 20,400 हेक्टेयर ज़मीन है। सरकार के पास इतनी ज़मीन यूं ही बेकार पड़ी है। यदि इसका सही और योजनागत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो न सरकार के पास धन की कमी होगी और न ही अतिक्रमण की समस्या।